हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है सच्चाई की जीत। दो बड़े ही अच्छे मित्र थे। एक का नाम था जय और दूसरे का नाम था विजय। वो दोनों हमेशा एक साथ रहते थे। वो दोनों एक साथ घूमते फिरते खाते पीते थे, परंतु उन दोनों का स्वभाव एकदम अलग था। जय बहुत ही सच्चा और ईमानदार था, जबकि विजय हमेशा धन कमाने की बातें सोचता रहता था। वह जय से कहता था कि वह नगर सेठ की तरह बनना चाहता है। पैसों की आवश्यकता तो दोनों को ही थी, तो उन दोनों ने सोचा कि क्यों न धन कमाने के लिए शहर की ओर जाया जाए। नए शहर में धन कमाने के लिए उन्हें खूब मेहनत करनी पड़ी, परंतु मेहनत करने में वो दोनों ही पीछे नहीं थे। दोनों मिलजुल कर दिन रात काम करते थे और कुछ ही समय में उन्होंने बहुत सारा धन कमा लिया था। लेकिन अब उन्हें अपने घर की याद आने लगी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब अपने घर वापस चलें। तो उन्होंने अपने सारे पैसे इकट्ठे करके कपड़ों की गठरी में बहुत ही अच्छी तरह से बांध लिए और अपने घर की ओर चल दिए। जंगल के रास्ते चलते चलते जब वे दोनों अपने गांव के पास पहुंचे, तो विजय ने जय से कहा कि भैया, अपन इतना सारा धन गांव ले जाकर क्या करेंगे? अगर आप कहो तो हम अपना धन यहीं पीपल के पेड़ के नीचे गड़ा देते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आकर निकाल लिया करेंगे। तो दोनों ने मिलकर अपना धन वहीं दबा दिया और अपनी ज़रूरत के लायक पैसे लेकर अपने गांव की ओर चल दिए। परंतु विजय के मन में पहले ही लालच आ चुका था। उसने धीरे धीरे रोज रात को चुपचाप आकर जंगल से पैसे ले जाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद जब जय ने विजय से कहा कि भाई, हमें अपना धन जंगल से लाकर आधा आधा बांट लेना चाहिए, तो जय ने कहा ठीक है, चलो भाई। तो रात होते ही वो दोनों जंगल में गए और मिट्टी खोदना चालू किया। काफ़ी देर खोदते रहने के बाद जब कुछ भी नहीं निकला, तो जय बोला कि मैंने तो अपनी सारी कमाई तुम्हारे भरोसे यहाँ छोड़ी थी, तुमने ही मेरे पैसे चुराए हैं। अब मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूँगा। और ऐसा कहकर जय वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह जय राजा के पास गया और सारी घटना के बारे में बताया। तो राजा ने विजय को भी अपने दरबार में बुलाया। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। उन दोनों की बातें सुनकर राजा ने कहा कि अब चोर का पता लगाने का एक ही तरीका बचा है कि हम स्वयं उस पेड़ के पास जाकर पूछें कि असली चोर कौन है। चूंकि विजय के मन में डर था, तो उसने पहले ही अपने बचने की तैयारी कर ली। उसने अपने पिता को उसी पेड़ की जड़ की गहराई में गड्ढा खोदकर बिठा दिया, जिससे जब राजा ये पूछे कि असली चोर कौन है, तो उसके पिता पेड़ बनकर जवाब दे सकें। और अगले दिन जब राजा पेड़ के पास पहुंचे और पेड़ से पूछा कि बताओ असली चोर कौन है, जय या विजय, तो तुरंत आवाज आई कि जय ही असली चोर है। यह सब सुनकर जय को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर उस पेड़ की जड़ में ही आग लगा दी, और आग लगते ही मानो सच्चाई सबके सामने आ गई। विजय के पिता की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ। और विजय के पिता को जब बाहर निकाला गया, तो सारी सच्चाई सबके सामने आ गई कि विजय ने ही सारा धन चुराया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे जो भी हो जाए, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।